हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम करेंगे वेक्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस। वेक्टर की जो हमने यहाँ पे किया था क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट कराया था। इसको आप क्या कह सकते हो, साथ में वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हो, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट उसके क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, मैं आपको बता देती हूँ, चाहे आप यूपी का दो, चाहे आप चंडीगढ़ का दो, या आप DSSS का दो, और अगर आप एस्टेट भी दोगे ना, एस्टेट कौन से वाला, PGT वाला, इन सभी में ये है ना काम आने वाला। TGT और PGT सभी में, एस्टेट में ओनली PGT के लिए और इनमें सभी में क्या है, TGT PGT दोनों ही लेवल के लिए है। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर A क्रॉस B इफ A आपको दे रखा है, साथ में B दे रखा है। निकालना क्या है, A क्रॉस B। ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, फिर से हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखो A क्रॉस B निकालना है तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, I J और K हो जाएगा, और यहाँ पे जो मल्टीपल में है वो आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। B का लेंगे तो 1 आएगा, माइनस का 2 और 1 आ जाएगा। ओके, अब देखो आई लेंगे, आई के साथ ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 आ जाएगा। माइनस का हमारा जे आता है, ये रो छोड़ देंगे और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है। ये रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस में हमारा के आ जाएगा, और माइनस का 4 और माइनस का 1 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 3 आई आ जाएगा, माइनस का जे और माइनस का 5 किया जाएगा। ओके, इसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 का करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब देखो 9 और 1 कितने हो गए, 10, 10 और 25 हमारे कितने हो जाएंगे, 35। तो मैग्नीट्यूड निकालना था, तो मैग्नीट्यूड हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 35। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ़ A दे रखा है, B दे रखा है, देन फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर तो बोथ, मतलब परपेंडिकुलर है हमारा बोथ पे, A और B, और आपको साथ में क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। ओके, ऑल्सो कैलकुलेटिंग द साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, और साथ में आपको यहाँ पे साइन भी निकालना होगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है A और B, तो यहाँ पे हम निकालेंगे पहले A क्रॉस B। ओके, A क्रॉस B जैसे हमने अभी निकाला था वैसे निकालेंगे, I J और K आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखो जो A वेक्टर है ना, उसके हमने कोफिशिएंट लिए हैं, I के साथ जो मल्टीप्लाई है, J के साथ है, जो K के साथ है। ओके, अब B के लेंगे तो कितना आएगा, 3, 4 और -1। अब देखो वैल्यू निकालेंगे तो I, एक रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस J, ये रो चली जाएगी कॉलम, -2 और -3 प्लस में हमारा K आ जाएगा, और 4 दूनी 8 और प्लस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस का 3 आई आएगा, माइनस 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 प्लस 5 J, और प्लस का 8 और 3 हमारे कितने हो जाएंगे, 11 किया जाएगा। ये हमारा क्या निकला है, यहाँ पे A क्रॉस B निकला है। इसके बाद क्या निकालेंगे, हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर भी निकालना है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे A क्रॉस B का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 11 का करेंगे तो 121 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 121, 5 6 और 9 कितना हो जाएगा, 5 और 2 और 2 4 1 5 और 1 155 आ जाएगा। ओके, ये क्या निकला है, हमारा मैग्नीट्यूड निकला है। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जब हम निकालते हैं पर किस में निकालेंगे, हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो वो होगा हमारा यहाँ पे प्लस माइनस A क्रॉस B अपॉन में आता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का कंबाइन मैग्नीट्यूड आता है। तो यहाँ पे A क्रॉस B हमारा कितना आया है, माइनस का 3I और प्लस का 5J और प्लस का 11K अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा, √155
5 आ जाएगा। ये तो हमारा क्या निकला है यहाँ पे, ओनली यूनिट वेक्टर निकला है, ठीक है। इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। वैसे आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट क्या होगा, यहाँ पे देखो -3 अपॉन में आ जाएगा √155i और प्लस में 5 अपॉन में आ जाएगा √155j प्लस में 11 अपॉन √55 155k। ये होगा हमारा राइट आंसर। तो इसका जो यूनिट वेक्टर है ये निकला है हमारा ये वाला, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना है साइन। साइन का आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, वरना मैं आपको बता देती हूँ, नहीं भी याद है तो देखो ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं। तो साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, a क्रॉस b अपॉन में आ जाएगा a का मैग्नीट्यूड और क्रॉस हमारा b का मैग्नीट्यूड, क्रॉस नहीं मल्टीप्लाई है, ओके। तो ये हमारा होता है साइन थीटा। इसने साइन थीटा पूछा था तो ये हो जाएगा। a क्रॉस b हमने जस्ट अभी निकाला था, क्या था देखो, माइनस का 3i 5j और 11k, माइनस का 3i है और सॉरी ये तो क्या निकाला हमने यहाँ पे, देखो एक चीज़ और बताती हूँ साथ में, मैग्नीट्यूड भी तो आता है ना इसका। तो यहाँ पे a क्रॉस b का भी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, ओके। अब निकालेंगे तो जो मैग्नीट्यूड है वो देखो क्या है, a क्रॉस b का 155 था ना, हाँ जी, √155 हमारा मैग्नीट्यूड था। और जब हम अलग अलग का निकालेंगे, रूट जो हमारा a वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और जो b वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अलग होगा। तो यहाँ पे a का कितना आ जाएगा 4 5 6, √6 आ जाएगा, ठीक है। a का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे हम √b के मैग्नीट्यूड से। तो b का जो मैग्नीट्यूड है वो देखो कितना आएगा, यहाँ पे b का 4 3 3 9 4 चौक 16 और 1, ठीक है, 9 1 10 और कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 26, √26, ठीक है। इसकी हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे √155 अपॉन में हमारा आ सकता है यहाँ पे 6 6 36, 3 बचेगा, 6 दूनी 12 3 15, 156। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से बताती हूँ, इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, थोड़ा सा बड़ा है बट इजी है। देखो यहाँ पे a क्रॉस b निकालना है क्योंकि हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने से पहले हमने a क्रॉस b निकाला है जो -3 5j और प्लस का 11k आया। इसका हमने क्या निकाला है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला है, ओके। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालेंगे a क्रॉस b का, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस a क्रॉस b अपॉन में a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ओके। ये हम क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं। इसके बाद इसने पूछा है हमसे एंगल भी निकालना है बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच में। एंगल हमारा कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड होता है a क्रॉस b का, अपॉन में सेपरेट आ जाता है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आपका b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके। इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द वैल्यू ऑफ p फॉर विच आपको a वेक्टर दे रखा है और b वेक्टर दे रखा है आर पैरेलल वेक्टर। अगर हमारे दो वेक्टर क्या है यहाँ पे पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसका मतलब a क्रॉस b हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पे 0 निकलेगा, ठीक है। a क्रॉस b 0 निकलेगा, 0 निकलेगा तो हमारे यहाँ पे p की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो निकालेंगे तो क्या आएगा, a क्रॉस b इक्वल टू हमारा 0 होगा। तो हम a क्रॉस b निकालेंगे i j और k 3 2 9 1 p और 3। अब देखो i इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 दूनी 6 -9 p हो जाएगा और माइनस का j आ जाएगा और 3 3 9 और माइनस का 9 आ जाएगा, प्लस का k आ जाएगा और यहाँ पे 3p - 2 आ जाएगा। इक्वल किसके है, हमारी 0 के है। इस बात को हमें यहाँ पे नहीं भूलना है, ओके। अब क्या करेंगे हम, देखो अगर आपका, चलो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और अलग अलग करके भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे, क्योंकि हमारे ये 0 के इक्वल है ना, तो हम इस पूरी टर्म को किसके इक्वल रख सकते हैं, यहाँ पे 0 के, क्योंकि 0 को हम 0i प्लस 0j और प्लस में हम 0k लिख दें तो i वेक्टर को i वेक्टर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, j को j के साथ और k को k के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 - 9p हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, हम p की। तो 9 माइनस का 9p इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा। तो p की वैल्यू 6/9, 3 से काटेंगे तो 2/3 हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे
पी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अगर आप किसी और वेक्टर से भी निकालना चाहते हो, क्योंकि ये तो हमारा 0 हो जाएगा, बस ये बचेगा, तो यहाँ पे निकालेंगे तो 3p - 2 = 0 हो जाएगा, 3p = 2 हो जाएगा, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। यही हमारी यहाँ पे आई थी और यही हमारी ये हो गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर, आपको दो दे रहे हैं यहाँ पे, एडजेसेंट साइड दे रखी है, मान लो ए है, एक आपकी बी है, ठीक है, ए और बी है, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ए क्रॉस बी निकालना है। यहाँ पे भी हमें मोस्टली आपको ए क्रॉस बी ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे, देखो ए क्रॉस बी, आई जे और के, 2 1 3 1 -1, और ये हमारा 0 हो जाएगा। के, क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू नहीं है तो के को हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो आई = क्या हो जाएगा, ये रो चली जाएगी, 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस का हमारा प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस जे आ जाएगा, ये रो चली जाएगी कॉलम, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 3 और प्लस का के आ जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 1, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 3i माइनस माइनस प्लस 3j और माइनस का 3 के आ जाएगा। माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस हो जाता है, प्लस होता है लेकिन आता माइनस का है, ठीक है। अब निकालना है हमें यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जब हम एरिया निकालेंगे तो क्या होता है, आपको याद होगा, ये मैंने बताया था, ए क्रॉस बी, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, कल जब मैंने आपको वीडियो कराई थी, ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट कराया था, तो मैंने वहाँ पे गलती से है ना, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के आगे 1/2 लिखा हुआ है, तो एरिया ऑफ द एडजेसेंट साइड का निकालेंगे तो हमारा 1/2 नहीं आएगा। ओके, जब हम निकालते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे, ठीक है, तो उसका तो आएगा ए क्रॉस बी आएगा ओनली एडजेसेंट साइड का। जब हम निकालते हैं डायगोनल का एरिया निकालेंगे तो 1/2 और ए क्रॉस बी आता है, और साथ में हमारा जब ट्रायंगल का निकालते हैं तो वो भी 1/2 और ए क्रॉस बी आता है। ओके, ये कल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, प्लीज़ इसको सही कर लेना, आप मत करना एग्ज़ाम में। अब देखो यहाँ पे 1/2 हमारा नहीं आएगा, तो ए क्रॉस बी का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड। तो हमारे 3 3 है ना, तो 3 3 9, 3 3 9 और 3 3 9, 9 9 18 9 27, कितना हो गया 27। 27 को जब हम बाहर निकालेंगे, सॉरी 23 नहीं 27, 27 को जब हम बाहर निकालेंगे तो 3√3² हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया हो जाएगा। ओके, प्लीज़ ये वाली बात ध्यान रखना कि जो एरिया होगा पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड का, वो ओनली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आएगा, 1/2 नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, बी क्रॉस सी और बी क्रॉस ए निकालना होगा, ठीक है। जब हम एरिया निकालेंगे, आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, तो आपको क्या क्या निकालना है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। आपको यहाँ पे बी सी निकालना है, और आपको निकालना है यहाँ पे बी और ए निकालना है। ओके, तो अब देखो, जब आप बी और सी निकालोगे, ठीक है, ये जो आपको वर्टिसेस दे रखे हैं ना, इनको आप आई और जे में अपने माइंड में ही कन्वर्ट कर लेना, अलग से मत करने बैठ जाना, क्योंकि टाइम चला जाएगा आपका, ठीक है। तो आप देखो, बी सी निकालेंगे तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या निकालेंगे हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मतलब जो हमारा C है उसमें से हम B को माइनस करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखना, जो C है ना, इसमें से हम B को माइनस कर रहे हैं, तो देखो क्या आ जाएगा, C कितना है -1, तो हमारा -1 आएगा, फिर इसमें से माइनस कर रहे हैं हम B को, तो -2i आ जाएगा, प्लस फिर क्या आएगा हमारा यहाँ पे 1 माइनस का 5j प्लस 2 + 1 के आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 3i आ जाएगा, और माइनस का 4j और प्लस का 3k आ जाएगा, ठीक है। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ पे b a निकालेंगे, तो यहाँ पे वेक्टर जो a है ना, उसमें से हम b को माइनस करेंगे, तो देखो a में से 1 - 2
i प्लस 2 माइनस 5j प्लस 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का i माइनस का 3j और प्लस का 4k आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या निकल गया, ये हमारे एक तरीके ट्रायंगल है ना, उसके मतलब जो क्रॉस निकालना है ना वो निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्रॉस निकाल लेंगे इन दोनों का, b क्रॉस c, b सॉरी क्या बोल रही हूँ ये मैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बी सी का क्रॉस किसके साथ करना है, बी ए के साथ यहाँ पे क्रॉस करना है। तो देखो आई जे और के हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 4 3 और माइनस का 1 माइनस का 3 और 4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, आई ये रो चली जाएगी कॉलम, माइनस का हमारा 4 चौक 16 और माइनस माइनस प्लस 3 3 9, माइनस का जे आ जाएगा, माइनस का 4 3 12 प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का के आएगा, 3 3 9 माइनस 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सोल्व करेंगे 16 में से 9 जाएगा तो हमारा माइनस का 7 के आई आएगा, और माइनस 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 ये इसको प्लस बना देगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 जे आ जाएगा, और प्लस का हमारा 5 के आ जाएगा। ये तो हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि हमारे जो 3 पॉइंट थे ना जो वर्टिसेस थे उसके अकॉर्डिंग तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आपको भी जब वर्टिसेस दे रखे हों तो पहले आपको पोजीशन वेक्टर से इसको सोल्व करना होगा, फिर आपको यहाँ पे क्रॉस निकालना होगा, फिर उसके बाद एरिया होगा। तो एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 बी सी का क्रॉस करना है यहाँ पे बी ए के साथ, और उसका हमने यहाँ पे क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। अब जब इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा, 7 का करेंगे तो हमारा 49 आ जाएगा, 9 का करेंगे तो 81 और 5 का करेंगे तो 25। ओके, 1/2। अब देखो इसको हमें यहाँ पे प्लस ही कर लेते हैं। ठीक है, 5 6 और 9 5 आ जाएगा, 12 14 और 15 कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1/2√155 स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक है, ये एरिया होगा। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपकी जितनी स्पीड होगी वेक्टर को करने के लिए उतनी अच्छे से ये क्वेश्चन निकल जाएंगे, वरना आपके जो क्वेश्चन है ना वो ऐसे ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड ए डॉट बी निकालना है इफ़ ए दे रखा है बी दे रखा है और साथ में हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो देखो डायरेक्ट हम यहाँ पे ए डॉट बी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे साइन में निकालना पड़ेगा। जो हमारा क्रॉस निकालते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन का एंगल निकालते हैं, तो पहले जो देखो क्या होता है हमारे यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में हमारा ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ओके, तो हमारे पास जिसकी वैल्यू है ना वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमारा यहाँ पे 25 है, और ए हमारा 5 है, और बी का मैग्नीट्यूड हमारा 13 है। तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, तो 5 बटे कितना आ गया हमारा 13। तो ये तो हमारा किसका निकला है, साइन थीटा निकला है। ठीक है, साइन थीटा 5/13। अगर हम यहाँ पे कोस थीटा निकालें तो कोस थीटा क्या होता है, √1 माइनस साइन थीटा होता है, ये आप सभी को पता भी होगा। तो यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, 13 का करेंगे तो 169 हो जाएगा। 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा, अपोन में 169 आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा, अपोन में हमारा 13 आ जाएगा, साथ में क्या आएगा प्लस माइनस। अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि डॉट में हमारा कोस में हमारा डॉट आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है हमारा क्या, डॉट आता है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये पूरा ही क्वेश्चन क्रॉस में दे रखा है, इस वजह से हमने यहाँ पे कोस थीटा निकाला है। अब देखो क्या निकालेंगे, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है हमारा यहाँ पे ए डॉट बी अपोन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो रख देंगे। देखो कोस की कितनी है, 12/13 है, इक्वल ए डॉट बी हमें निकालना है, और ए का मैग्नीट्यूड हमारा 5 है और बी का मैग्नीट्यूड हमारा 13 है। ठीक है, तो हमें जो निकालना है ना उसको साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए डॉट बी और यहाँ पे
12/13, ये प्लस माइनस में था तो हम इसको प्लस माइनस में भी ले सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 इंटू में हमारा 13, तो 13 से तो 13 कट जाएंगे और 12 पंजे हमारे कितने हो जाएंगे, 60। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे 60। इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। देखो क्वेश्चन तो आपका थोड़ा सा पजल करने वाला था बट इजी था, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए डॉट हमारा कोस में निकलता है और हमें यहाँ पे क्रॉस निकालना हो तो वो हमारा साइन में निकलता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इवन ए दे रखा आपको वेक्टर, बी दे रखा और सी दे रखा है। शो दैट ए बी सी इज ए राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ ए यूनिट वेक्टर इन ए स्पेस। अगर हमारा ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल के लिए तो क्या होता है यहाँ पे कंडीशन, ए डॉट बी निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे ए डॉट बी अगर हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, तब हमें यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे ए डॉट बी। देखो ए डॉट बी निकालेंगे तो 1/7 1/7 है तो 1/49 आ जाएगा, ठीक है बाहर। अब 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस में माइनस आएगा, सॉरी प्लस नहीं आएगा, नेक्स्ट टर्म हमारी माइनस और प्लस में 3 है तो 6 हमारे 18 हो जाएंगे और प्लस में 6 दूनी 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देखो 12 और 6 18 और 18 कितना आ जाएगा, 18 माइनस 18, तो ये क्या आ गया हमारा 0। अगर ये 0 आ गया है तो इसका मतलब जो ए बी है ना वो हमारा परपेंडिकुलर है बी पर, ए हमारा परपेंडिकुलर है बी पे, या आप कह सकते हो सेम ही हमारा क्या हो जाएगा, जो बी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे सी पे और सी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे ए में। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ए क्रॉस बी। ये हमें चेक करके ही पता करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता, बट यहाँ पे 0 आ गया तो इसमें आपको ए क्रॉस बी भी निकालना होगा। तो देखो यहाँ पे आई आएगा, यहाँ जे आएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू देखो 1/7 तो आपका सभी में ही है, ठीक है। तो 1/7 को आप क्यों ना बाहर ही ले लो, तो 149 आ जाएगा बाहर, ठीक है। अंदर क्या आ जाएगा हमारा, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 2 3 6 3 -6 और 2 आ जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। ये तो हमारा बाहर है तो इसको हम ध्यान रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 6 36 माइनस का जे 2 दूनी 4 माइनस का 36 18 प्लस का के आ जाएगा और माइनस का 6 दूनी 12 और माइनस का 3 3 9। यहाँ पे 36 और 6 हमारे कितने हो जाएंगे, 42 आई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना 14 जे आ जाएगा और माइनस का हमारा माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस और माइनस का 21 के आ जाएगा, ठीक है। और साथ में हमारा कितना है 1/49 है, ठीक है, ये हमारा साथ में है। अब देखो यहाँ पे अगर एक चीज़ ध्यान से देखोगे, अगर 49 को हम अंदर लेके जाएं, ठीक है, ये हमारा जो वेक्टर है ना, ये जो निकला है ए क्रॉस बी, इसमें 149 अंदर लेके जाएं तो कितना आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ठीक है। 42/49 आई और प्लस में 14/49 जे प्लस में माइनस में 21 हमारा 49 के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो 6 7 42, एक सेकेंड सात से काटते हैं इसको, सात से काटेंगे, 7 6 42 और 7 7 49, ठीक है। 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 7 21 7 7 49 के। अगर इसमें से 1/7 हम बाहर ले लें तो हमारा 6 आई प्लस में 2 जे और माइनस में 3 के बचेगा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जो हमारा यहाँ पे सी था ना, सी वो सेम बन रहा है, देखो बिल्कुल ही सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमने यहाँ पे क्या निकाला है, बी ए क्रॉस, क्या निकाला है, ए क्रॉस बी निकाला तो वो किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया। अगर यहाँ पे बी क्रॉस हम ए निकालते तो वो हमारा इक्वल आता है यहाँ पे बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी निकालते तो वो हमारा ए के इक्वल आता, और यहाँ पे हम
सी क्रॉस ए निकालते हैं तो वो हमारा ए के इक्वल आता है। इसका मतलब ये म्यूचुअली क्या है, हमारे परपेंडिकुलर है ईच अदर, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब राइट हैंडेड हमारा ऑर्थोगोनल सिस्टम है। सिर्फ हमें यही चेक करना था इतने बड़े क्वेश्चन में। ओके, देखो क्या किया है, फिर से बताती हूँ। हमें यहाँ पे चेक करना है, या आप कह सकते हो यहाँ पे शो करके दिखाना है कि जो हमारे वेक्टर्स दे रखे हैं ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है। ऑर्थोगोनल के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ए डॉट बी निकालना होगा। ए डॉट बी अगर हमारे यहाँ पे 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाला है। ए क्रॉस बी जब हमने निकाला है, उसको सिंप्लीफाई किया है, तो देखा है कि जो ए क्रॉस बी है वो किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे हमारा सी के इक्वल आ रहा है। तो सी के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो ये वेक्टर थे ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब ये राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन है ना, वैसे तो कम ही देखने को मिल सकते हैं, बट आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते कि नहीं आएगा, आ गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो नेक्स्ट दे रखा है, फाइंड ए डॉट और बी क्रॉस सी वैन ए दे रखा है और बी दे रखा है और सी दे रखा है। यहाँ पे निकालना क्या, आपको क्रॉस निकालना है। तो मैंने ये वाली चीज़ बताई थी आपको, ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो हम इसको 3 वेक्टर में भी ले सकते हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे क्रॉस एक तरीके से डिटर्मिनेंट होता है ना, वो ही निकाल देंगे। तो हम डायरेक्ट ले लेंगे ए बी सी का, तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, आई जे की प्लेस पे हमारा ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो 2 1 3 -1 2 1 3 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। सेम ही निकालना है, अलग नहीं करना, बिल्कुल सेम ही निकलेगा। तो जहाँ पे हम आई ले रहे थे वहाँ पे हमारे जो ऊपर वेक्टर है ना वो आ जाएंगे, ऊपर जो हमारे नंबर है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1, ये रो हो जाएगी कॉलम, तो माइनस का 2 और माइनस का 3, प्लस का 3 आ जाएगा और माइनस का 1 और माइनस का हमारा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 3, माइनस है, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 और प्लस का 3 और मल्टीप्लाई माइनस का 7 आ जाएगा। 3 दूनी 6 प्लस का 6 और माइनस का 7, ये 21 आ जाएगा। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है ना, ये तो हमारा क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्लस, 3 और 2 हमारे 5 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 6 और 5 हमारे 11, 11 को 21 में से माइनस करेंगे तो माइनस का हमारा 10 आ जाएगा। ये आंसर होगा। इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो ईजी था, औरों के कंपैरिजन जो क्वेश्चन किए उनके कंपैरिजन में तो ये हमारा थोड़ा सा इजी था। शो दैट द वेक्टर ए और बी, और एक तरीके से आपको सी दे रखा है, ये क्या दे रखा है, कोप्लेनर दे रखा है। कोप्लेनर का मतलब है इनका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, तो देखो डायरेक्ट ही हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, तो 1 -2 3 और -2 3 -4 और 1 -3 और 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे निकालते हैं, 1 ये रो जाएगी, कॉलम जाएगी, तो 5 हमारे 15 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस और माइनस 4 12 प्लस हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये रो ये कॉलम, तो माइनस का 10 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का हमारा 4 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 और माइनस का हमारा 3 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, प्लस का 2 और 4 6 आ जाएगा, प्लस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, 3 प्लस 6 दूनी हमारे 12 हो जाएंगे और माइनस करेंगे 3 तिया 9, ये तो हमारा 0 नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, इसने क्या बोल रखा है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब है जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो हमारा 0 के इक्वल होता है। ओके, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। कोप्लेनर है तो इसका मतलब ये हमारा 0 के इक्वल आएगा। यहाँ पे हमें किसी और की वैल्यू भी दे सकता है कि इसकी वैल्यू निकालो, यहाँ पे मतलब कोई भी नंबर आपको मिस करके बोल सकता है कि इसकी वैल्यू निकालो, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के।
ठीक है। तो ये इसको माइनस कर लो या आप कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक तरीके से आपका 0 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो हमारा कोई कांस्टेंट नहीं है ना, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा आर द वेक्टर्स दे रखे हैं आपको यहाँ पे 3। इसका मतलब हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो जो गिवन वेक्टर है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ट्रिपलेट दे रखा है ना। तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी कि अगर स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट होता है तो उसका जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो हमारा 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी और जो सी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे, देखो 2 माइनस 1 और लैम्डा 1 माइनस 1 2 आ जाएगा, और 3 माइनस 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल है, हमारे यहाँ पे 0 के इक्वल है। ओके, 2 आ जाएगा, ये रो ये कॉलम, तो माइनस का हमारा 1 माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस माइनस 1 आ जाएगा, ये रो ये कॉलम चली जाएगी। यहाँ पे 1 माइनस का 6 प्लस का लैम्डा माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू हमारा 0 है। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 5 आ जाएगा, और प्लस लैम्डा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, इक्वल टू हमारा 0 है। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे माइनस का 5 प्लस लैम्डा इक्वल टू हमारा 0 है। ठीक है, ये है। तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, 1 को उधर लेके जाएंगे तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगी। इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो आपका एस्टेट में आता भी है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द पॉइंट। आपको यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं और इनका क्या निकालना है, यहाँ पे टेट्राहेड्रन निकालना है। ये वाला भी जो है ना, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको जो फॉर्मूला है वो बताया था 1/6। यहाँ पे हमारे जो पॉइंट है वो कितने होंगे, 4। तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/6। इसका जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम हो जाएगा 1/6, और ए बी और आपका बी सी नहीं, ए से ही आता है ना, ए बी और ए सी और साथ में हमारा ए डी हो जाता है। ठीक है, ये होता है इसका वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पे सारी चीज़ें निकालनी होगी, पोजीशन वेक्टर से निकालना होगा। तो यहाँ पे सबसे हम ए बी निकालते हैं। इनको हम है ना सपोज कर लेंगे कि ये आई जे की है, जैसे ये आई है, ये जे है, ये की है, ये 2i, ये जे है, ये 3 की है, ऐसे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए बी निकालना, तो बी में से हम ए को माइनस करेंगे, तो 2 माइनस 1 आई आ जाएगा, प्लस में 1 माइनस 1 जे प्लस 3 माइनस 1 के आ जाएगा। ओके, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो देखो आई 0 जे आ जाएगा और यहाँ पे 2 के आ जाएगा। फिर हमें निकालना है यहाँ पे ए सी में सी में से हमें यहाँ पे ए को माइनस करना, 3 माइनस 1 आई आ जाएगा और 2 माइनस 1 जे प्लस में 2 माइनस 1 के आ जाएगा। सी में से निकालना है तो इसको माइनस किया है, तो यहाँ पे 2i प्लस में j प्लस में किया जाएगा। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे ए डी निकालना है, तो d हमारा यहाँ पे 3 माइनस 1 आई आ जाएगा, प्लस में 3 माइनस 1 j प्लस 4 माइनस 1 किया जाएगा। 3 में से 1 जाएगा तो हमारा 2i आएगा, प्लस में 2j प्लस में हमारा 3 के आ जाएगा। अब इसका हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना होगा। ठीक है, ये आप सभी को पता भी है, काफ़ी बड़ा बन जाता है क्वेश्चन तो, बट आपको करना तो पड़ेगा ही, एग्ज़ाम में आ गया तो करोगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इक्वल टू 1/6। ये मैंने आपको बता ही दिया, तो 1/6 मत लिखो यहाँ, चलो 1/6 लिख लो। और इसके बाद देखो लाइन भी स्ट्रेट नहीं खिंचती मेरे से कभी कभी, तो ये हो जाएगा क्योंकि स्लिप होता है। ठीक है, यहाँ पे जब लिखती हूँ ना तो स्लिप होता है पेन। तो यहाँ पे ए बी का कितना निकला है, आई का 1, ये 0, ये 2 है, फिर उसके बाद 2 1 1 है, फिर 2 2 और 3 है। इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे ही सोल्व कर लेती हूँ मैं इसको। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नीचे की साइड थोड़ा सा कम है, तो यहीं पे इसको सोल्व करेंगे। 1/6 तो हमारा चलेगा ही,
थोड़े से छोटे ले लेंगे। 1 1 के साथ हमारा 3 - 2 आ जाएगा। 3 - 2 0 है तो वो हमारा पूरा 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 आ जाएगा। जो है ना जे का जो वेक्टर है ये हमारा कितना है 0 है, तो 0 की हम जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा 0 बन जाएगा, इस वजह से हम इसको नहीं लेंगे। ओके, फिर हमारा 2 के साथ कितना आ जाएगा 4 - 2 आ जाएगा, तो 1/6 और 1 प्लस में 2 हमारे 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 और 1 5 5/6 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर। क्यूबिक में आएगा, क्योंकि क्यूबिक में क्यों आएगा, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में आता है। ओके, कितना आया 5/6। देखो टेट्राहेड्रन था, टेट्राहेड्रन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, नहीं है तो आपका ये फॉर्मूला होगा। इसमें जो जो चीज़ें हैं वो आपको निकालनी होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना होगा। ओके, डिटर्मिनेंट जैसे ही निकालोगे उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आज के इतने ही क्वेश्चन हैं 11। उस वीडियो में भी मैंने आपको 18-19 क्वेश्चन कराए थे। इस चैप्टर के कम से कम हम यहाँ पे 30 से 40 लगा लो, ठीक है, 30 और 40 के बीच में क्वेश्चन करा दिए हैं और काफ़ी अच्छा हो गया। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट आपके बनते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करो और सब्सक्राइब किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। ओके, थैंक यू।